कहते हैं ना कि द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। आप सभी लोगों के साथ में एक दुविधाएं चल रही थी और कभी से आप हमें पूछा कर रहे थे कि सर ये एग्ज़ाम जो है किस तरीके से जो होगा, नहीं होगा, ये नहीं होगा, कब होगा, तैयारी करे नहीं करे, क्या चल रहा है। इस सब कुछ चीज़ को लेकर के आज जो है आपका कंसेप्ट जो है मैं यहाँ पे आपका क्लियर करने वाला हूँ। देखिएगा, आपको एक तो बात का ध्यान रखना है कि जैसे भी आप सब लोगों को पता है कि अभी तक जो आपके सामने सूचना मिल रही है उसके आधार पर सब लोग यही कह रहे हैं कि इसकी जो परीक्षाएं हैं वो कब हो जाने वाली है, आपके फरवरी में हो जाएगी। ये बात तय है कि सभी लोगों ने इस बात को कह रखा है। लेकिन बच्चों के अंदर ये चल रहा है कि सर फरवरी में होगी कि नहीं होगी, हम इसकी तैयारी करें कि नहीं करें, किसी और भर्ती की करें या ग्रेड 2 की तैयारी करें, क्या वो पहले आ जाएगी। तो देखो यहाँ पे एक सामान्य कंसेप्ट काम करता है। मैंने आपको पहले भी जब वीडियो बनाया था तब मैंने ये बात कहा था कि आज से मैं आपको 1 साल पहले जब अपनी साइकोलॉजी पढ़ाना मैंने शुरू किया था, लगभग आपके जनवरी एंड के अंतर्गत या जनवरी के अंतर्गत, तब भी मैंने कई बार क्लास में ये बात कही थी कि फरवरी 2025 में आपका रीट का एग्जाम होगा, क्योंकि ये संभावनाएं बनती हैं और वैकेंसी भी लगभग उसी संभावना के अकॉर्डिंग आई और तारीख भी इन्होंने ऐसी दी है फरवरी। अब देखो बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे हैं कि भाई फरवरी के अंदर प्रैक्टिकल होते हैं, वहाँ पे जो है स्कूलें वगैरह फ्री नहीं रहती है, कॉलेजें वगैरह फ्री नहीं रहती है। तो आप ये मान के चलो दोस्तों कि रीट 2 बार फरवरी में हुई है ना। 2 बार एग्जाम पहले भी जो लिया है वो कब लिया है, आपके फरवरी में लिया है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने 2-4 डेटे भी आपको बताई कि चल रही है। मैं आपको आज भी कह रहा हूं, मुझे 90% से भी ज्यादा विश्वास है कि एग्जाम फरवरी में हो जाएगा। लेकिन यदि मान लो कि कुछ कारणवश फरवरी में नहीं हो और मार्च तक आगे बढ़ जाए या होली तक आगे बढ़ जाए, इनकी छुट्टियों में ले ले, तो क्या दिक्कत है भाई, क्या फर्क पड़ रहा है। 1 महीना आगे बढ़ जाने से या 1.5 महीना आगे बढ़ जाने से इससे क्या फर्क पड़ जाएगा। हम क्या अपनी तैयारी को ब्रेक थोड़ी कर सकते। तैयारी तो जो हमारी रहेगी वो चलती रहेगी। अब आपको ये सोचना है कि आपने अपना डिसाइड क्या कर रखा है भाई, रीट कर रखी है, ग्रेड 2 कर रखी है कि फर्स्ट ग्रेड कर रखी है। जो आपने कर रखी है उस तैयारी को आपको क्या करना है, कंटिन्यू करना है। मेरा ऐसा मानना भी है कि देखो एग्जाम 1 महीने आगे खिसक जाए, 2 महीने आगे खिसक जाए, 3 महीने आगे खिसक जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है भाई। 2 महीने आगे खिसक जाए, मान लो फरवरी में हो गया, 2 महीने आगे खिसकता है तो आपको तैयारी के 2 महीने आपको और क्या मिलेंगे, एक्स्ट्रा मिलेंगे। 2 महीने आपको और क्या मिलेंगे, अतिरिक्त मिलेंगे। अब मान लो कि 2 महीने लेट हो रहा है, तैयारी का समय अच्छा मिल रहा है और एग्जाम क्रैक हो रहा है, तो बढ़िया है ना। मान लो एग्जाम फरवरी में हो जाए, हम निकाल ही नहीं पाए, तो भाई जल्दी हो जाए और एग्जाम नहीं निकल रहा है, तो ऐसा एग्जाम के जल्दी होने का भी क्या फायदा। तो 90% तो फरवरी में होगा और आगे भी चला जाए 1 महीना या 1.5 महीना, ऐसा नहीं होगा जैसे लोग कह रहे हैं ये जुलाई में जाएगा, अगस्त में जाएगा, नवंबर में जाएगा ना, ऐसा नहीं होगा। फर्क इतना ही पड़ेगा आपके 15-20 दिन या ज्यादा से ज्यादा 1 महीने का। यदि फरवरी में नहीं हुआ तो मार्च एंड में ले लेंगे, वैसे भी होली के आसपास में छुट्टी आएगी, वहां पे एग्जाम आपका ले लिया जाएगा। तो ऐसा इतना लंबा भी नहीं जाएगा। और वैसे तो आप ये मान के चलो कि तय है आपका कि फरवरी में हो जाएगा। मैंने आपको डेट भी दे रखी है कि 26-27 फरवरी के आसपास में ये एग्जाम हो जाएगा, या नहीं होगा तो आपके 11 और 13 फरवरी भी फ्री चल रही है, तो 11 तारीख को भी हो सकता है, 17 तारीख भी आपके फ्री है, 17 फरवरी भी बिल्कुल फ्री है, 11, 13, 26, 27 और 17 देख लो, इतनी तारीखें आपके पास में ऐसी मिल रही है जहां पे गवर्नमेंट को कोई काम नहीं है, पूरी की पूरी फ्री पड़ी है। तो तारीखें तय है कि इसके अंदर एग्जाम हो जाएगा। तो कोई भी द्वंद नहीं रखे, कोई भी ये नहीं रखे, अपनी तैयारी को इसी रफ्तार से करे कि फरवरी के अंदर के एग्जाम है। और एग्जाम मान लो 15-20 दिन महीना आगे खिसक जाए तो मायूस होने की जरूरत नहीं है, और तैयारी को बढ़ाएंगे अपन, 1 महीने और करेंगे। क्योंकि दोस्तों ये प्री एग्जाम नहीं है, पहले वाले एग्जाम को आप ला करके देखो, है ना। मेरे अंदाज से मुझे मतलब कंफर्म डाटा तो याद नहीं, लेकिन 15 लाख के आसपास बच्चे प्री एग्जाम में बैठे थे और 4 लाख के निकला था। तो इसका मतलब 10 लाख से भी ज्यादा बच्चे प्री एग्जाम में भी क्या हो गए थे, आपके फेल हो गए थे। तो बताओ प्री एग्जाम निकालना भी मुश्किल काम है, 150 नंबर लाना माइनस मार्किंग नहीं है, लेकिन ये भी आपके लिए क्या होता है, मुश्किल। तैयारी बड़ी चाहिए होती है, तैयारी मजबूत चाहिए होती है, एग्जाम कोई आसान नहीं होता। और ये आप और मान करके चलो कि इस बार प्री का जो पेपर आएगा वो ऐसा पेपर आएगा कि आज दिन तक एग्जाम में कभी नहीं आया हो, ये मान करके चलो इस लेवल का पेपर बनेगा। कई बार तो टीचर को भी संपट नहीं बनती कि इसका उत्तर क्या होगा, ऐसे ऐसे प्रश्न आपको इस एग्जाम में मिलेंगे। इसके पीछे की क्या राजनीति है तो आपको पता है कि आपको लगता है कोई छात्र हित में वैकेंसी निकलती है, क्योंकि छात्रों का भला करने के लिए वैकेंसी निकलती है। गलतफहमी है, हर जगह पे राजनीतिक फायदा देखा जाता है। उनको पता है कि पात्रता अपन ने लाइफ टाइम कर रखी है। अब मान लीजिए कि 20 लाख बच्चे भी यदि एग्जाम में बैठते हैं और 20 लाख में से 18 लाख बच्चे अपनी पात्रता पास कर लेते हैं, तो बताओ अगली बार पात्रता का एग्जाम निकलेगा, उसमें बैठेगा कौन? जो नई बीएड करके आएंगे 2-3 लाख 4 बच्चे, वो बैठेंगे। सरकार की क्या
क्या कमी है? इसीलिए तो सरकार ने परीक्षा शुल्क शुरू कर दिया है कि आपसे 300-200 रुपए लिए जाएंगे। तो ये अधिक से अधिक बच्चों को फ्री में रोकेगी ताकि ये हर साल बच्चे अपने एग्जाम में आए और हमें कमा करके दे करके जाएं। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि ये परीक्षा शुल्क लाना इस बात को तय करता है कि प्री एग्जाम में अधिक से अधिक बच्चों को रोका जाएगा और रोकने के लिए पूरा जोर लगाया जाएगा। तो इसीलिए एग्जाम की डेट आगे बढ़ जाए तब भी नहीं घबराना है, या आज से भी तैयारी कर रहे हो तो यही मान करके चलना है कि एग्जाम हमारा किस तिथि को होने वाला है, फरवरी में होने वाला है। तो हमारे पास में 2 महीने पड़े हुए हैं, दिसंबर, और आपके क्या पड़ा हुआ है, जनवरी ना। अपना जो चल रहा है वो चल रहा है, और बाकी आप जो जहां से पढ़ रहे हो वहां से आपको पढ़ना ही है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। और मैंने आपको कह ही दिया है कि 1 या 2 दिसंबर से आपके मैं एमसीक्यू बेच लेकर के आ जाऊंगा। ये 10 दिन पड़े, इस 10 दिन के अंदर आपके मेथड्स कंप्लीट करवा दूंगा मैं सारे। थ्योरी अपनी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद एमसीक्यू करने हैं, 1 क्लास साइकोलॉजी की, 1 क्लास की। 2 महीने खूब होते हैं, 60 दिन होते हैं अपने पास में, 30-30 प्रश्न भी अपन रोज करेंगे, तब भी अपने पास में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे जिससे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। अपनी तरफ से कोई कमी नहीं है, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है ना। फुल तैयारी चल रही, तो हमसे 3 गुनी तैयारी को आप भी बढ़ा दो, और ये मान के चलो कि एग्जाम कब होगा, फरवरी में। अब आज के बाद है ना, कोई बच्चा ये कमेंट करके नहीं कहेगा कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, कुछ तैयारी करें कि नहीं करें, ऐसे कंफ्यूजन लेकर के नहीं पढ़ना है, क्लियर लेकर के पढ़ो। माइंड सेट बना दिया है, प्री निकालना है और रीड देनी है, तो फरवरी में हो, मार्च में हो, जब भी आए उस दिन देनी है। हमें अपनी तैयारी से वो मजबूत करने से मतलब है। और अभी आपको मान के चलना है कि एग्जाम कब होगा, फरवरी में। इससे ज्यादा मैं आपका और कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं करवा सकता, और मुझे आशा है कि इस सेशन में आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगली बार और फिर मिलेंगे कुछ नई ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियो, या आपकी कोई समस्या है तो उस समस्याओं के ऊपर वीडियो लेकर के मैं आता हूं और 5-10 मिनट चर्चा करके चला जाता हूं। ऐसा भी नहीं है कि इंफॉर्मेशन वीडियो को मैं आधे घंटे तक खींचता हूं, 5-7 मिनट में आपको समझा करके चला जाता हूं। तो जब भी आपके कोई दिक्कत आएगी तो इस प्रकार के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।